एक कैंडल पैटर्न दिखाता हूँ आपको, ठीक है? सपोज़ मान के चलो ये एक पैटर्न है, डेली टाइम फ्रेम कैंडल है, ठीक है? अब यहाँ पे एक आप ऑब्ज़र्वेशन करना, जो ये आपकी रेड कैंडल है, ठीक है? ये बियरिश कैंडल है और अच्छी खासी बियरिश कैंडल है। इसमें पूरा-पूरा अगर आप इतना छुपा दो इसको, ठीक है? मार्केट अब अगर यहीं तक है, तो आपको ये देखने से क्या लगेगा कि हाँ, मार्केट में जो सेलर है वो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव मोड में है, ठीक है? और मार्केट को नीचे की तरफ लेके आना चाह रहे हैं, ठीक है? आप एक बार इस वाले कैंडल को देखना, ये एक बियरिश कैंडल है, सॉरी ये एक बेस कैंडल है, ठीक है? यहाँ से इस वाले कैंडल में क्या इंडिकेट हो रहा है कि मार्केट में यहाँ पे सेलर और बायर फाइट कर रहे हैं। अब इसके बाद जीतता कौन है, ठीक है? अब आप इसके बाद के कैंडल को देखो, 1 टू 1 एक ग्रीन कैंडल बन रहा है, ठीक है? जो कि ये इंडिकेट कर रहा है, एज़ अ नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर ये सोचेगा कि मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड है और मार्केट में बायर अच्छे खासे बैठे हुए हैं, अग्रेसिव मूड में हैं और मार्केट को बिल्कुल ऊपर की तरफ लेके आना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप कंपेयर करो इस रेड कैंडल में और इस ग्रीन कैंडल में, तो रेड कैंडल में क्या है कि 1 टू 1 2 कैंडल बने और बहुत ही ज़्यादा बेयरिश कैंडल है। लेकिन ये जो 4-5 कैंडल बने हैं ग्रीन कैंडल, उसमें जो बायर्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं मार्केट को ऊपर लेके आने में। अगर लिटरली अगर मार्केट में बायर होते, अग्रेसिव बायर होते सेलर के कंपैरिजन में, ठीक है? तो क्या मार्केट को एकदम से खींच के नहीं ला सकते थे? क्या एक कैंडल नहीं बना सकते थे? कैंडल क्लोजिंग एकदम से ऊपर नहीं दे सकते डेली टाइम फ्रेम में? नहीं, मार्केट में यहाँ पे जो बायर हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, मार्केट में लड़ रहे हैं, मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए, ठीक है? यहाँ पे हर एक बेस पे यहाँ पे ऑर्डर पड़ा होगा। अब जब मार्केट गिरेगी, तो मार्केट कैसे गिर सकती है? मार्केट यहाँ पे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, यहाँ पे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, यहाँ पे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, ठीक है? कहीं भी कभी भी यहाँ से मार्केट गिर सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो बायर हैं वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को स्ट्रगल कर रहे हैं मार्केट में, ठीक है? इन कंपेयर टू सेलर। अगर जैसे ही यहाँ पे रिवर्सल ट्रेंड आता है तो मार्केट एकदम से गिर सकती है। हाँ, अगर इसको मैं वीकली टाइम फ्रेम में देखूँ, तो वीकली टाइम फ्रेम में कुछ इस टाइप का कैंडल बनेगा, ये आपका डे टाइम फ्रेम का, ठीक है? और वीकली टाइम फ्रेम का कैंडल आपका ऐसा है, ठीक है? अगर मैं टाइम फ्रेम को हटाऊँ, ठीक है? डेली टाइम फ्रेम में देखूँ तो डेली टाइम फ्रेम में क्या है कि मार्केट यहाँ से कभी भी गिर सकती है, क्योंकि मार्केट में जो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बायर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन अगर वीकली टाइम फ्रेम में आता हूँ मैं, तो वीकली टाइम फ्रेम में क्या है कि यहाँ पे एक कैंडल बहुत ही ज़्यादा बुलिश है, ठीक है? अच्छा खासा है। अब अगर मार्केट यहाँ से गिरती है, ऐसे करके अगर मार्केट गिरती है, यहाँ पे आती है, तो ज़्यादा चांस क्या होगा मार्केट का, क्योंकि मार्केट का ओरिजिन है, डिमांड ज़ोन है, मार्केट यहाँ से उठ सकती है, ज़्यादा चांस मार्केट का यहाँ से उठने का है, ठीक है? अगर नॉर्मल मार्केट के स्ट्रक्चर की बात करूँ तो। लेकिन बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े-बड़े इन्वेस्टर अगर आते हैं, मार्केट है, खरीदी और बेची से कोई रोक नहीं सकता। यहाँ पे अगर नॉर्मल मार्केट की स्ट्रक्चर की बात करूँ, तो यहाँ पे जब मार्केट आएगा, तो यहाँ से मार्केट उठ सकता है एज़ अ प्रोबेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डिमांड ज़ोन है, यहाँ पे बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर हैं, लगे हुए हैं बाइंग के, ठीक है? तो मार्केट अगर यहाँ पे आती है, तो मार्केट यहाँ से उठेगी। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे आती है, बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर अगर सेलिंग प्रेशर डालता है, तो मार्केट यहाँ से गिर भी सकती है। लेकिन अकॉर्डिंग टू एनालिसिस, अकॉर्डिंग टू अपने इंडिकेटर जो भी आप एनालिसिस प्रेफर करते हो, सो मार्केट जब यहाँ से आएगी, तो यहाँ से उठ सकती है।